viewers, क्या हाल चाल? Welcome to my YouTube channel Math Mavens. I am Sumit Bansal. I hope you all are doing absolutely fine. Again, thank you very much for your support. I am really grateful to you. और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बहुत ही शानदार प्लेलिस्ट चल रही है मैनेजमेंट की, और चैप्टर हमारा चल रहा था 8th डाइट। ठीक है, रेगुलर आपको वीडियोस मिल रही हैं, बहुत अच्छा आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट किया करो इसमें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन रहता है। और आज हमारी जो क्लास नंबर है वो है 17। जी हाँ, देखते ही देखते हम देखो 17 नंबर क्लास पर आ चुके हैं। 16 क्लासेस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। चैप्टर हमारा चल रहा है डाइट। डाइट जो हमारा चैप्टर है, डाइट की फुल फॉर्म आपको बताई थी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाइट का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से होता है? तो ये मैंने आपको बताया था, डाइट जो है आपका तीनों ही प्रकार की शिक्षा देता है, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा आपको मैंने बताया था, ऐसे लोग जैसे मान लो कोई 30-35 साल का आदमी है जिसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा कि उनको एक बेसिक जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि उनका जो कार्य कुशलता है वो हो, समाज में साक्षरता बढ़े। ठीक है, थोड़ी सी ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा दी जाती है। कहने का मतलब हमें सभी को साक्षर करना है। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सबके पास होनी ही चाहिए, वो बात है। तो कहने का मतलब इसमें तीनों ही करेक्ट हैं, तो उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 का। आगे बढ़ते हैं 22 पे। 22 में क्या कह रहा है, कौन सा कार्य डाइट का नहीं है? तो डाइट के मैंने आपको सारे कार्य बताए थे लास्ट वीडियो में आपको मैंने इसके सारे कार्य बताए थे, आपको याद होंगे। हम देखते हैं कि कौन कौन सा इसका कार्य नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 8वीं व 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन करवाना। यहीं पे गड़बड़ हो गई। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि 8th की परीक्षा तो ये करवाता है, लेकिन 10th की नहीं करवाता। 10th और 12th की परीक्षा कौन करवाता है? 10th और 12th की परीक्षा आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बीएसईआर करवाता है। अच्छा, 5th 8th की परीक्षा जो है ये कौन करवाता है? ये आपका डाइट को जिम्मा दिया गया है। किसको दिया गया है ये जिम्मा? डाइट को, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो 8th की परीक्षा, अच्छा 8th की जो परीक्षा है ना, ये भी पहले बीएसईआर ही करवाता था, लेकिन बाद में 8th का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसको दे दी गई? वो आपकी दे दी गई अपने डाइट को। किसको दे दी गई? डाइट को। कब दे दी गई? 2019-20 आप कह सकते हो। 2019-20 से पहले तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ही 8th की परीक्षा करवाता था, लेकिन वर्तमान में 2019-20 के बाद इसकी जो परीक्षाएं हैं वो कौन करवाने लग गया? 8th और 5th की डाइट करवाने लग गया। तो यहीं पे गड़बड़ है, 10th की परीक्षा डाइट नहीं करवाता। तो फर्स्ट गलत हो गया। इसका मतलब बाकी सारे सही हैं। बाकी सही क्यों हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अनुसंधान व विस्तार सेवा का कार्य करना। बिल्कुल सही बात है, अनुसंधान का कार्य होता है। प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन करवाना, बिल्कुल सही बात है। जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा के सभी अभिकरणों का समन्वय करना। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं ए को छोड़कर। तो ए जो है इसका काम नहीं है। अकेला 8th होता तो ये ठीक होता, 10th आ गया, इसने गड़बड़ कर दी, तो ऑप्शन ए गलत है। जो गलत है वही सही होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाइट में कितनी एकेडमिक शाखाएं हैं? कितनी एकेडमिक शाखाएं हैं? तो इसका आपको सीधा सीधा आंसर बताया था, 7 हैं। क्वेश्चन आपका 3 तरीके से मैंने समझाया था आपको कि जो डाइट है आपका, डाइट, इसके अंदर कितने विभाग हैं? इसके अंदर मैंने आपको बताया था सर 8 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 8। इन 8 का 2 पार्ट्स में वर्गीकरण हमने किया था, 7+1। अब 7+1 करने का रीजन क्या था? क्योंकि ये जो आपका एक विभाग है ये तो है प्रशासनिक। ये कैसा विभाग है? प्रशासनिक। और ये कैसा विभाग है? अकादमिक विभाग है। कैसा विभाग है? अकादमिक विभाग है। ठीक है ना। अब इसमें अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आए, डाइट के विभाग तो 8 हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डाइट के अकादमिक विभाग कितने हैं, अकादमिक विभाग कितने हैं, तो सर कितने हो जाएंगे? 7। अगर आ जाए कि पिंक बुक के अकॉर्डिंग इसके कितने विभाग है, पिंक बुक के अकॉर्डिंग, तो पिंक बुक के अकॉर्डिंग भी 7 विभाग है, क्योंकि पिंक बुक जो है प्रशासनिक विभाग को नहीं मानता है। पिंक बुक जो है वो प्रशासनिक विभाग को नहीं मानता है, हालांकि प्रशासनिक विभाग ही इन सब के अंदर व्यवस्थाओं को बनाए रखने का काम करता है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भाग देखा जाए तो वैसे प्रशासनिक विभाग ही है, क्योंकि यही तो होल्ड करेगा, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा सारा का सारा। ठीक है ना। लेकिन ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, जैसे यहाँ पूछा था कितनी अकादमिक शाखाएं हैं,
तो अकादमिक शाखाएं जो है आपकी वो कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। तो इसके अंदर आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये पिंक बुक क्या है, जिनको नहीं पता, लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, पिंक बुक क्या है, तो एमएचआरडी जो है आपका, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। एनईपी 2020 आपने पढ़ी होगी, उसमें इसका नाम क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है वापिस। और इसने क्या किया, एक मार्गदर्शिका के रूप में पुस्तिका निकाली, मार्गदर्शिका के रूप में पुस्तिका निकाली, जो कि पुस्तिका कौन सी है, पिंक गाइड बुक है। कौन सी पुस्तक निकाली इन्होंने, पिंक गाइड बुक निकाली। अच्छा, निकाली कब, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कब निकाली इन्होंने, इन्होंने ये पुस्तक निकाली नवंबर 1989 में। कब निकाली, नवंबर 1989 में। आपको याद रह जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एमएचआरडी ने पुस्तक निकाली। अच्छा, इस पुस्तक में था क्या ऐसा जो इसको निकाला, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने क्या बताया, एक तो 7 विभाग बताए, एक तो 7 विभाग बताए किसके, डाइट के 7 विभाग बताए। दूसरा इन्होंने ये बताया कि डाइट में जो आप ट्रेनिंग दोगे, डाइट में क्या दोगे, जो टीचर्स को ट्रेनिंग दोगे, वो टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे देनी है, कब देनी है, क्या क्या चीजें उनको बतानी है। तो ये सारी चीजों का ब्यौरा जो है वो पिंक गाइड बुक के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको याद रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि एमएचआरडी ने क्या किया, एमएचआरडी ने इसको अपने डाइट को लाइट हाउस की संज्ञा दी है ना। तो एमएचआरडी ने डाइट को एमएचआरडी ने डाइट को शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों में, शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों में, शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों के क्षेत्र में, संस्थानों के क्षेत्र में डाइट की लाइट हाउस की संज्ञा दी है। संस्थानों के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, लाइट हाउस की। ठीक है, के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24। देखो अभी आपको बता के हटाऊं, कह रहा है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय एमएचआरडी, जिसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, एनईपी 2020 के बाद भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को शिक्षा क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी है। तो किसको संज्ञा दी है लाइट हाउस की, डाइट को। किसको संज्ञा दी है, डाइट को। डाइट की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। राजस्थान में कितने डाइट है, राजस्थान में कुल कितने डाइट हैं वर्तमान में, 33 डाइट हैं सर। कितने डाइट हैं, 33। कितने चरणों में इनकी स्थापना हुई, 2 चरणों में मानी जाती है। इसके अंदर भी 2 मत है, किसी जगह 6 चरण मिलेगा। अब 2 और 6 में क्या डिफरेंस है वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। हम यहाँ 2 चरण वाले को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आरपीएससी 2020 का जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसके अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट वाले की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डाइट की कितने चरणों में स्थापना हुई। तो 2 चरणों में उसको सही माना है आयोग ने, तो हम भी यहाँ 2 चरण के हिसाब से ही पढ़ेंगे, है ना, अगर रिपीट होता है तो क्वेश्चन। तो 2 चरण में कब कब हुआ, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण में 14 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। कितने डाइट की, 14 डाइट्स की स्थापना की गई। और कब किया गया आपका ये, जून 1995। कब किया गया, जून 1995। जून के बाद आपको याद रखना है अगले साल अक्टूबर 1996 में आपका दूसरा चरण। पहला चरण आपका कब स्थापना हुई, 14 जिलों की, 14 जिले हैं ये क्या है, 14 जिले आपके। और जो शेष बच गए, बाकी बाकी शेष आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो 14 जिले जो हैं उनकी स्थापना जून 1995 में हुई। बाकी जो शेष आपके बच गए वो अक्टूबर 1996 में इनकी स्थापना की गई। इसके अंदर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन डाइट करेक्ट हो गया, यानी कि 24 का ऑप्शन बी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पिंक बुक का प्रकाशन नवंबर 1989 में किसके द्वारा किया गया। तो मैंने आपको बताया था, पिंक बुक कह लो चाहे तो आप इसे पिंक बुक कह लो, या आप इसे क्या कह लो, पिंक गाइड बुक कह लो, पिंक गाइड बुक कह लो, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ठीक है ना, पिंक बुक या पिंक गाइड बुक, इसका प्रकाशन किया गया नवंबर 1989 में। किसके द्वारा किया गया, एमएचआरडी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, एमएचआरडी के द्वारा, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्या लिख सकते हैं इसको हम,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ये आपका है, जिसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है, वर्तमान में इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा मंत्रालय। तो इन्होंने क्या किया, नवंबर 1989 में एक पुस्तक निकाली, मार्गदर्शिका पुस्तिका जिसको कहते हैं पिंक बुक या पिंक गाइड बुक। तो किसने निकाली? एमएचआरडी ने। किसने निकाली ये? एमएचआरडी। तो 25 का ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। अच्छा, इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो, इस पिंक गाइड बुक में डाइट के कितने विभाग माने गए हैं? डाइट के 7 विभाग माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 7 विभाग। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस विभाग को नहीं माना जाता, तो प्रशासनिक विभाग को इसने कंसीडर नहीं किया है। किस विभाग को कंसीडर नहीं किया है? प्रशासनिक विभाग को पिंक गाइड बुक ने कंसीडर नहीं किया है। पिंक गाइड बुक में है किसका वर्णन, कि टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे देनी है, ट्रेनिंग के बारे में पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि ट्रेनिंग जो है वो कैसे दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछना चाह रहा है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एकदम ही लड्डू सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने डाइट्स हैं? तो 33 डाइट्स हैं हमारे पास। कितने चरणों में स्थापना हुई? 2 चरणों में इसकी स्थापना हुई, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कितने चरणों में? 2 चरणों में। दोनों चरण की डेट याद रखेंगे, डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस डेट को स्किप नहीं कर सकते। पहली डेट है आपकी जून 1995, दूसरी डेट है आपकी अक्टूबर 1996। ठीक है, इसके अंदर कितने जिलों की स्थापना की गई? 14 जिलों की स्थापना की गई। ये आपको दोनों फैक्ट जो हैं वो याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डाइट का प्राचार्य किसके समकक्ष होता है? डाइट का प्राचार्य आपका किसके समकक्ष होता है? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको इसमें हायरार्की बताई थी, पूरी की पूरी हायरार्की एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे ऊपर टॉप पे कौन होता है और फिर क्या क्या है। सबसे ऊपर आपका हम देखते हैं डाइट का संगठन, डाइट का संगठन। अब ये जो डाइट का संगठन है, इसमें कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे इसमें हायरार्की होगी आपकी, उसको पढ़ते हैं। सबसे ऊपर आपका टॉप पे कौन बैठा होगा? प्रधानाचार्य या प्राचार्य, प्रधानाचार्य या कह सकते हो प्राचार्य। ठीक है, सबसे टॉप पे ये होंगे सर, ये होंगे, इनको कहा जाएगा मुखिया। क्या कहा जाएगा इनको? मुखिया कहा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सब पे टॉप पे बैठे हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो पद है वो किसके समकक्ष होता है? किसके समकक्ष होता है अगर ये पूछ लिया जाए तो ये सर डीईओ के समकक्ष पद है। किसके समकक्ष है? डीईओ के, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष आपका इनका पद आ जाता है। किसका? प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य या प्राचार्य आप कह सकते हो। फिर इसके बाद आगे जो है ना, इसका डिवीजन मैंने आपको 2 अलग अलग हिसाब से बताया था। एक तो मैनेज कौन करेगा? अकेडमिक को, यानी अकादमिक प्रबंधन। एक तो आपका आ जाएगा इसमें क्या? अकादमिक प्रबंधन। और जो दूसरा है वो आपका आ जाएगा प्रशासनिक प्रबंधन। क्या आ जाएगा? प्रशासनिक प्रबंधन। ठीक है, एक आ जाएगा आपका अकादमिक प्रबंधन, दूसरा आ जाएगा आपका प्रशासनिक प्रबंधन। अकादमिक प्रबंधन में कहने का मतलब इनके नीचे कौन होगा? प्रधानाचार्य के नीचे कौन होगा? देखो, प्रधानाचार्य के नीचे आपके उप प्राचार्य आ जाएगा, वाइस प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कौन आ जाएगा? वाइस प्रिंसिपल। फिर कौन आ जाएंगे? वरिष्ठ व्याख्याता आ जाएंगे। अध्यापक नहीं है, ध्यान रखना, वरिष्ठ व्याख्याता बोल रहा हूं, वरिष्ठ व्याख्याता आ जाएंगे। फिर कौन आ जाएगा? व्याख्याता आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा? व्याख्याता आ जाएगा। ठीक है ना, इस चीज से, इस तरह से आपको याद रखना है। फिर बात आती है प्रशासनिक प्रबंधन की। प्रशासनिक प्रबंधन में कौन होगा? कार्यालय अधीक्षक होगा। किसके अंडर में? प्राचार्य के, है ना, कार्यालय अधीक्षक होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसके नीचे आ जाएगा आपका लेखाधिकारी। कौन आ जाएगा? लेखाधिकारी। फिर इसके नीचे आ जाएगा आशुलिपिक, है ना, आशुलिपिक। तो ये आपको सारा हायरार्की याद रखनी है इसकी। अब हमसे क्या पूछा था कि डाइट का जो प्राचार्य है वो किसके समकक्ष होता है? तो सर वो डीईओ के समकक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 27 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होता है, ये आपका पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होता है। ये है आपका पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर।
ठीक है। व्याख्याता आपको पता ही है जो कि आप बनने वाले हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है और ये इनके डिटेल में मैं चीज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या इनके अंदर सिस्टम होता है, पंचायत का, ब्लॉक का, फिर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, किसमें ये कैसे काम करता है, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पहले की क्लासेस में आप वो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 28 में हमें क्या कह रहा है, 28 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा क्वेश्चन है। 28 में क्या पूछ रहा है, डाइट का कौन सा विभाग जिले के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की खोज करता है तथा उनके लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान कर उचित व्यवस्था करता है। तो ये मैंने आपको जब सारे विभाग बताए थे, सारे विभाग जब बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कौन ये काम करता है कि शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी खोज करे तथा उनको शैक्षिक वातावरण प्रदान करे। तो ये काम करता है आपका योजना एवं प्रबंधन विभाग। कौन करता है, योजना एवं प्रबंधन विभाग जो है वो ये काम करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण में आपको सेवाकालीन यानी कि ड्यूरिंग सर्विस, इन सर्विस प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं, प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, जब वो सर्विस में होते हैं, सेवारत प्रशिक्षण उनको दिया जाता है इस विभाग द्वारा। कार्य अनुभव विभाग के अंदर मैंने आपको बताया था समाज सेवा से संबंधित शिक्षा दी जाती है। समाज सेवा आपका जो सब्जेक्ट होता है, SUPW या जो स्काउट है आपका, इन सब चीजों को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, कार्य अनुभव विभाग में। प्रौद्योगिकी में आपको पता ही है, फिर टेक्निकल हो गया ये तो, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डाइट के विभाग में कौन सा शामिल है, डाइट के विभाग में कौन सा शामिल है, क्या योजना प्रबंधन विभाग होता है, बिल्कुल होता है सर। कार्य अनुभव विभाग बिल्कुल होता है। प्रौद्योगिकी विभाग बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब तो ये सारे ही हो गए, इसका मतलब तो ये सारे ही विभाग इसके अंदर आ गए। तो बिल्कुल सही बात है सर, ये सारे ही इसके अंदर आ गए। कितने विभाग हैं सर, 8 विभाग आपने बताए थे। और कौन कौन से हैं एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो इसमें से एक तो आपका हो गया प्रशासनिक विभाग, एक तो आपका हो गया प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। बाकी के जो 7 है ना वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक हो गया आपका PSTE, एक हो गया आपका PSTE, एक हो गया आपका P&M प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एक हो गया आपका IFIC, ठीक है, एक हो गया आपका IFIC, फिर आपका हो जाएगा CMDE, फिर आपका हो जाएगा CMDE, फिर आपका आ गया DRU एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और लास्ट आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। ये सारे मैंने आपको डिटेल में बताए थे। PSTE आपका क्या है, प्री सर्विस, ये है आपका प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। P&M का मतलब हो गया आपका प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, क्या हो गया, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। IFIC का मतलब क्या हो गया, इन सर्विस प्रोग्राम, ये हो गया आपका। I का मतलब हो गया इन सर्विस प्रोग्राम। F का मतलब आपका हो गया फील्ड इंटरेक्शन, फील्ड इंटरेक्शन। फिर I का मतलब हो गया आपका इनोवेशन, फील्ड इंटरेक्शन, इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये हो जाएगा आपका इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये आपका आ जाएगा किसमें, IFIC में। फिर आ जाएगा आपका CMDE। अभी जो CMDE है ये क्या है, इसके अंदर कौन सा आता है इसको भी देख लेते हैं। CMDE का मतलब हो गया आपका करिकुलम मटेरियल, करिकुलम मटेरियल। फिर D का मतलब हो गया मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये आपका हो गया CMDE। फिर DRU आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। ET आपका हो जाएगा क्या, एजुकेशनल, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और फिर आपका WE हो जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, क्या हो जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये सारे आपके हो जाएंगे इसमें विभाग। हिंदी में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार मैं बोल के बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो जाएगा कौन सा, सेवा पूर्व शिक्षण एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, ठीक है। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण हो जाएगा आपका। इसमें प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आपका क्या हो गया, योजना एवं प्रबंधन हो गया।
इन सर्विस यानी कि जो सेवाकालीन है उनके लिए बात कर रहे हैं। सीएमडी पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण आपका आ जाएगा सीएमडीई में। डीआरयू आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट का मतलब हो गया जिला संसाधन इकाई। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी, और कार्य अनुभव आपको पता है लास्ट वाला वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सारे सारे के सारे आपके साथ हो गए, जिसमें से हमें दे रखा है योजना एवं प्रबंधन यानी कि ये वाला हमें दे रखा था, दूसरा वर्क एक्सपीरियंस यानी ये दे रखा है, और प्रौद्योगिकी वाला ये दे रखा है। बाकी जो 4 बच गए वो मैंने आपको यहाँ बता दिए, जिनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, सी मैट के बारे में गलत कथन छांटिए। अब ये सी मैट है क्या, ये सी मैट है क्या, इसकी हम बात कर लेते हैं। सी मैट क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही देख लो। वैसे तो सारी चीजें इसमें दे ही रखी है, वैसे तो सारी चीजें इसमें दे ही रखी है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। देखो, सी मैट के अंदर सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म समझते हैं। फुल फॉर्म है इसकी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग ठीक है। अब देखो, एस का मतलब हो गया आपका स्टेट, आई का मतलब हो गया इंस्टीट्यूट, ई का मतलब हो गया एजुकेशनल, एम का मतलब हो गया मैनेजमेंट, ए का मतलब हो गया एंड, टी का मतलब हो गया ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा सी मैट। सी मैट का मतलब है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। कहाँ पे है, कहाँ पे है आपसे पूछ लिया जाए तो ये सर जयपुर में है। कहाँ है गुनेर, जयपुर में है। अच्छा, और सर इसके बारे में कुछ बताओ, अभी बता देते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये जो है ना शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। किसको प्रशिक्षण देता है, शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करता है। कौन, सीमेट। शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, सी मैट में दिया जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब हमसे क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है। क्या पूछा है हमसे, गलत। कह रहा है कि सी मैट में शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित होता है। ये बात तो सही है। सी मैट में वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण नहीं होता। जी हाँ, ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, यानी कि ऑप्शन हमें मिल गया गलत वाला, कौन सा, बी। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे गलत है, और जो गलत होता है वही हमारा क्या होता है, सही होता है, आपको पता है। तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यही टिक करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या, गलत ही पूछा। आगे देखो, फुल फॉर्म दे रखी है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही है। जयपुर में इसकी स्थापना की गई, बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर जो फैक्ट आपका था वरिष्ठ अध्यापक वाला, वो सही नहीं था। वरिष्ठ अध्यापकों की ट्रेनिंग जो है आपको पता है कहाँ दी जाती है, हमने आईएएससी में पढ़ा था, हमने आईएएससी में पढ़ा था। इसके अंदर हमारे जो व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक थे, व्याख्याता प्लस वरिष्ठ अध्यापक थे, उनकी ट्रेनिंग थी। लेकिन इसमें भी एक लूप था कि वरिष्ठ अध्यापक केवल कहाँ के लिए गए थे, इसमें अजमेर और बीकानेर के। बाकी जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनकी ट्रेनिंग सीटीई में यानी कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन, महाविद्यालय जो हैं इनके अंदर दी जाती है। प्राथमिक शिक्षकों की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग जो है आपकी कहाँ होती है, डाइट में होती है। किसमें होती है, डाइट में। और इनके अंदर जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनकी ट्रेनिंग भी आईएएससी में होती है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा विभाग जो आईएएससी का था उसके अंदर इनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी इजी से क्वेश्चन है, अब फटाफट हम करेंगे स्पीड में थोड़ा सा। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है, डाइट्स द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा का कार्य आरंभ किया गया। तो डाइट आप सबको पता है, डाइट की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा के टीचर्स को ट्रेंड किया जाता है, यानी कि 31 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने का। पिंक बुक डाइट में कितने विभाग बताए गए हैं, देखो बार बार रिपीट इसीलिए करवा रहा हूं ताकि इसमें कोई आपको डाउट ना रह जाए। तो पिंक बुक के अंदर आपके कितने विभाग बताए गए हैं, 7 विभाग बताए गए हैं। कौन सा विभाग नहीं बताया गया है, प्रशासनिक विभाग इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है ना, और इसके अलावा इसमें मुझे बताओ पिंक डाइट बुक को पब्लिश किसने किया, एमएचआरडी ने पब्लिश किया, जो कि है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और मुझे बताओ कब निकाली गई ये पत्रिका, ये निकाली गई नवंबर 1989, नवंबर 1989 में ये पत्रिका निकाली गई। अच्छा, उसके बाद मुझे एक और बात बताओ आप, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है क्या बात की गई है, इसमें ये बताया गया है कि डाइट के जो शिक्षक हैं, डाइट में जो शिक्षक तैयार होंगे उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, ये सारी बातें की गई है किसमें, पिंक बुक के अंदर।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 33 में। 33 में क्या पूछ रहा है कि डाइट का कार्य कौन सा नहीं है। तो डाइट के कार्य मैंने आपको बताए थे, डाइट के कार्य पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है बीएड कोर्स करवाना, बीएड कोर्स करवाना डाइट का कार्य नहीं है। डाइट के अंदर आपका बीएसटीसी और डीएलएड, बीएसटीसी और डीएलएड कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और डीएलएड कार्यक्रम स्पेसिफिकली आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो डीएलएड कार्यक्रम है ये कब से स्टार्ट हुआ, ये कब से स्टार्ट हुआ डीएलएड कार्यक्रम, तो इसके लिए भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। बताएगा बताएगा कोई फटाफट। 2 वर्षीय जो ये स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, 2 वर्षीय डीएलएड आपकी स्टार्ट की थी 2014-15 में। कब स्टार्ट की थी, 2014-15 में डीएलएड कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, 2 वर्षीय, ठीक है ना। तो बीएसटीसी और बीएड करवाई जाती है डाइट के द्वारा, क्योंकि डाइट जो है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए डिवोटेड संस्थान है। किसके लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। किसके लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो बीएड कोर्स करवाना इसका काम नहीं है, बाकी सारे इसके काम हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। बाकी सारे काम इसके कैसे हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि डीएलएड कोर्स करवाना, बिल्कुल सही बात है। कब स्टार्ट किया गया, 2014-15 में, 2 वर्षीय स्टार्ट किया गया। शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नवाचार, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ये सारे आपको पता चल गए होंगे, ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन इसका रॉन्ग था, वो हमने टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं 34 पे। 34 एक सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है लड्डू सा। स्कूल मैपिंग का निर्माण कौन सा विभाग करता है, स्कूल मैपिंग का निर्माण कौन सा विभाग करता है। तो मैंने आपको बताया था P&M जो है आपका योजना व्यय प्रबंधन विभाग, योजना व्यय प्रबंधन विभाग जो है आपका, ये सारे विभाग आपको डिटेल में कार्यक्रम इनके बता चुका हूं क्या क्या कार्य होते हैं। तो योजना एवं प्रबंधन विभाग आपका है बी ऑप्शन, P&M। P&M का मतलब हो गया आपका क्या, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। क्या हो गया, प्लानिंग, प्लानिंग एंड, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। कौन सा, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आपका जो है उसके द्वारा स्कूल मैपिंग का काम किया जाता है। याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। पीएसटीई क्या है, प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन। प्री सर्विस यानी कि आपका प्री सर्विस में किसी को डाउट है, देखो प्री सर्विस का मतलब यहाँ पे हो गया डाइट के लिए हो गया। जो बीएसटीसी और डीएलएड वाले लोग हैं, जैसे हम सब लोग आज पेपर दे रहे हैं, तो हमने क्या की, पहले बीएड की, हमने क्या की, बीएड। तो जब हम बीएड कर रहे थे तो हम सेवा पूर्व थे। हम कैसे शिक्षक थे, सेवा पूर्व शिक्षक थे हम, क्योंकि सेवा, सेवा यानी कि सरकारी सेवा की बात कर रहा हूँ। सर्विस में जाने से पहले हम बीएड कर रहे थे, हम ट्रेनिंग ले रहे थे, तो हमें सेवा पूर्व ट्रेनिंग मिल रही थी। फिर जब आप सब लोग व्याख्याता बन जाओगे तो उसके बाद जब जब आपकी टाइम टाइम से ट्रेनिंग होगी तो उसको बोला जाएगा सेवाकालीन ट्रेनिंग, ठीक है ना। वर्क एक्सपीरियंस आपको बता ही दिया, और प्रौद्योगिकी विभाग भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था कौन सी है। देखो इसमें कितने तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले पूछा है जिले की, न्यूपा, सीटीई, डाइट, आईएएससी। आईएएससी तो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी हो गया, ठीक है ना। आरएससीईआरटी आपका राजस्थान का हो गया, एनसीईआरटी आपका नेशनल लेवल का हो गया। तो यहाँ हमसे पूछा जिले के लिए, तो जिले के अंदर सर्वोच्च संस्था कौन सी है, एकेडमिक, डाइट है सर। कौन सी है, डाइट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 35 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। विभागों से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज्यादा डाले हैं मैंने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। कह रहा है जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट में निम्नलिखित में कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है, कौन सा विभाग नहीं है। क्या इसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विभाग है, बिल्कुल है। क्या इसमें स्त्री शिक्षा विभाग है, जी नहीं सर, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्या योजना एवं प्रबंधन विभाग है, P&M है। सेवा पूर्व प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन विभाग है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा विभाग इसके अंदर नहीं है, स्त्री शिक्षा विभाग आपका इसके अंदर नहीं है। तो जो ऑप्शन गलत है वही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कौन सी बुक से संबंधित है। तो पिंक बुक से संबंधित है। मैंने आपको बताया था पिंक बुक को MHRD ने कब पब्लिश किया था, नवंबर 1989 में। इसके अंदर कितने विभाग बताए गए हैं, 7। किसकी बात करता है कि टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे देनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पिंक बुक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 पे। 38 में आपसे क्या पूछ रहा है,
निम्न में से कौन सा डाइट का उद्देश्य है? डाइट का उद्देश्य कौन सा है? क्या जिले में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सभी अभिकरणों का समन्वय करना इसका काम है? बिल्कुल सही बात है। जिले में शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना? बिल्कुल सही बात है। सेवा पूर्व यानी कि प्री सर्विस और सेवारत या सेवाकालीन कुछ भी कह लो एक ही बात है, यानी कि इन सर्विस शिक्षकों को गुणवत्ता प्रशिक्षण देना, तो ये सारे ही काम आपके किसके होते हैं? डाइट के होते हैं। इसके अलावा 5th से 8th तक की परीक्षा का आयोजन करवाना, 5th से 8th तक की परीक्षा का आयोजन करवाना, ठीक है, का आयोजन प्लस मूल्यांकन, प्लस क्या है इसका? मूल्यांकन। तो ये सारे काम आपको याद रखने हैं किसके? डाइट के। किसके काम याद रखने हैं आपको? ये सारे डाइट। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कौन सा? डी। आगे बढ़ते हैं 39 पे। 39 में आपको क्या कह रहा है? 39 पढ़ते हैं। 39 में आपका कह रहा है सर, सिंपल सा बड़ा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किस संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की गई है? तो आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए डाइट की स्थापना के लिए कहा गया। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में RSCERT भी आता है, आपको पता होना चाहिए। RSCERT भी आता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए डाइट की स्थापना की बात की गई। कब की गई? 1986 में। और कितने डाइट स्थापित किए गए राजस्थान में? 33। कितने चरणों में स्थापित किए गए? 2 चरणों में स्थापित किए गए सर। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहला चरण क्या है आपका? जून 1995। कब है? जून 1995। दूसरा है आपका अक्टूबर 1996। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 हो गया, 39 हो गया, 40 पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आखिर आ ही गया इतनी देर से, जिसका वेट कर रहे थे। डाइट का पूरा नाम बताइए। तो डाइट का पूरा नाम आपके सामने यहाँ लिखा ही हुआ है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डायरेक्ट इंस्टीट्यूट। जी नहीं, देखो ऑप्शन कैसे बनते कंफ्यूज करने के लिए। डायरेक्ट गलत आ गया। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेटेड गलत हो गया। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बिल्कुल सही बात है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल नहीं होगा, ट्रेनिंग सेंटर, सेंटर जैसी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट है। जब हम ये ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाती है कि हाँ यार ये भी तो ठीक लग रहा था। ऐसे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फुल फॉर्म वाले तो आपको एग्जैक्टली याद रखना ही है। तो डाइट की जो फुल फॉर्म है आपकी, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। है कितने राजस्थान में? 33 है। कितने हैं सर? 33। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो। राजस्थान सॉरी डाइट में केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात क्या है? देखो सेंटर जो है ना वो तो 60% फंड करेगा, और स्टेट जो है उस पर वित्तीय भार आएगा 40%। तो डाइट के अंदर केंद्र और राज्य का कितना है वित्तीय अनुपात? 60:40 है। कितना है? 60:40, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डाइट के साथ साथ आपको मैंने बाइट भी बताया था। क्या बताया था? बाइट। बाइट क्या है सर? बाइट है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन आपको याद रखना है। वर्तमान में राजस्थान में 4 बाइट प्रस्तावित है। राजस्थान में 4 बाइट प्रस्तावित है, ये भी आप याद रख सकते हो, अच्छा फैक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। डाइट के सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार विभाग, जिसको हम बोलते हैं IFIC, क्या बोलते हैं? IFIC, जिसकी फुल फॉर्म आपकी होती है इन सर्विस प्रोग्राम, इन सर्विस प्रोग्राम, इन सर्विस प्रोग्राम, यहाँ पे ओ है, इन सर्विस प्रोग्राम। एफ का मतलब हो गया आपका, एफ का मतलब हो गया फील्ड इंटरेक्शन, इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन, एंड आई का मतलब हो गया इनोवेशन, इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ये सारे आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। IFIC का इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन व इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसको आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में आपसे कह रहा है जिले की शैक्षिक समस्याओं के समाधान एवं
विभिन्न अभिकरणों में समन्वय के लिए त्रैमासिक बैठकों का आयोजन करना। क्या ये आईएफएसी का काम है? बिल्कुल सही है, ये आईएफआईसी का काम है। मैंने आपको इसके सारे काम डिटेल में बताए थे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको इनके काम बताऊंगा, क्योंकि इतना लिखना फिर पॉसिबल भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो जिले की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए काम कौन करेगा? जिले की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए त्रैमासिक बैठकों का आयोजन करने का काम किसका है? डाइट के आईएफआईसी विभाग का है। बिल्कुल सही बात है। सेवारत शिक्षकों हेतु विषय आधारित एवं थीम आधारित प्रशिक्षणों का आयोजन करवाना। इन सर्विस का मतलब ही ये होता है कि सर जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए ट्रेनिंग देना। बिल्कुल सही है। डाइट का वार्षिक पंचांग तैयार करना। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 42 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 43। डाइट की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आप सबको पता है डाइट की नोडल एजेंसी हमारी SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक है, बस थोड़े क्वेश्चन रह गए, फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे अब तो। 44 में क्या कह रहा है? राजस्थान में कितने जिलों में बाइट खोलना प्रस्तावित है? तो बाइट मैंने आपको बताया था, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। 4 बाइट प्रस्तावित है। कितने बाइट प्रस्तावित है? 4 जिलों में बाइट खोलना प्रस्तावित है। इसको आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 45 पे। 45 में क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाइट के कार्य अनुभव विभाग का क्या क्या कार्य है? कार्य अनुभव विभाग की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या शाला मानचित्रण और सूक्ष्म नियोजन अधिकारियों का सहयोग देना? जी नहीं। शाला मानचित्रण, स्कूल मैपिंग, स्कूल मैपिंग तो मैंने आपको बताया था किस विभाग का काम है? प्लानिंग एंड मैनेजमेंट विभाग का काम है। ये तो आपका P&M डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर आता है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है ये काम कौन करता है? प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी कि आपका योजना व प्रबंधन विभाग। योजना व प्रबंधन विभाग का काम है कौन सा? शाला मानचित्रण करना। तो ये तो गलत हो गया। मूल्यांकन संबंधी विभिन्न उपकरणों का निर्माण करना। क्या मूल्यांकन संबंधी विभिन्न उपकरणों का निर्माण ये करता है? जी नहीं। मूल्यांकन करना और पाठ्यक्रम सामग्री का निर्माण करना ये काम तो CMDE का है। किसका है? CMDE का। CMDE का मतलब क्या है? करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन। क्या था इसका फुल फॉर्म? करिकुलम मटेरियल, करिकुलम मटेरियल एंड डेवलपमेंट इवेल्युएशन। करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट इवेल्युएशन। ठीक है, डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन ये है आपका डिपार्टमेंट। तो इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का काम आपका किसका है? CMDE का है। कार्य अनुभव विषयों से संबंधित शिक्षण सामग्री का निर्माण करना। बिल्कुल सही बात है। कार्य अनुभव विभाग का कार्य क्या है? कार्य अनुभव विषय से संबंधित शिक्षण सामग्री अधिगम का निर्माण करना। DLED या BSTC कोर्स करवाना, ये काम तो PSTE का है। किसका है? PSTE का, यानी कि प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन। किसका काम है ये? प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, यानी कि सेवा से पहले जो BSTC और DLED कार्यक्रम है, स्टार्ट कब किया गया था? 2014-15 में। कितने वर्षीय कार्यक्रम है ये? 2 वर्षीय कार्यक्रम DLED है आपका, 2014-15 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कार्य अनुभव विभाग की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पूछा क्या है हमसे? कह रहा है कि डाइट के जिला संदर्भ इकाई DRU, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। फुल फॉर्म क्या है इसकी? डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया ना, ये आपको छप गए होंगे दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है। तो DRU है डिस्ट्रिक्ट संदर्भ यानी कि संसाधन कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट आपकी हो जाएगी। क्या है इसके अंदर, बात करते हैं उसकी। इसका काम कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो इसके काम है कौन कौन से हम वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है आंगनवाड़ी केंद्रों का अवलोकन करना है, समलंबन प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है। महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या शिक्षा, किशोरावस्था शिक्षा आपकी। ठीक है, और फिर विशेष योग्य जिला एड्स कार्यक्रम, ये सारे आपके मैंने बताए थे DRU के अंदर आ जाते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही कर रहा है। फिर कह रहा है नवीन तकनीकी शिक्षकों का विकास करना। जी नहीं, नवीन शैक्षिक तकनीकों का विकास करना इसका काम नहीं है। ये आपका किसका काम है? ये तो आपका ET डिपार्टमेंट का काम है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का काम है। फिर कह रहा है कि विश्व जनसंख्या, विश्व साक्षरता दिवस, एड्स दिवस, मानवाधिकार
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इन आदि के कार्यक्रम आयोजन का प्रशिक्षण देना, बिल्कुल सही है। तो ये सारे ही जो काम है वो किसके हैं, डीआरयू के हैं। कौन सा काम डीआरयू का नहीं है, ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी गलत है और जो गलत है वही सही होगा। डीआरयू का काम जो है नवीन शैक्षिक तकनीकों का विकास करना नहीं है, ये ईटी का काम है, ठीक है ना। बाकी सारे जो काम है वो आपके डीआरयू के हैं। आप याद भी रख सकते हो कि डीआरयू के काम कौन कौन से है, आपका उसमें भी ये हेल्प करेगा क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट दो क्वेश्चन बचते हैं। 47 में क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डाइट का सेवारत प्रशिक्षक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग कौन तैयार करता है। इसके लिए डाइट के लिए सेवारत शिक्षकों के लिए कार्यक्रम का पंचांग आपको पता है आरएसईआरटी तैयार करता है। क्यों तैयार करता है, क्योंकि आरएसईआरटी ही इसका क्या है, नोडल एजेंसी है। ये क्या है, इसकी नोडल एजेंसी है। ये आपको मैंने बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी, और इसके अंदर भी हम काफी बार ये बात कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द डे, क्या पूछना चाह रहा है, शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के 14 जिलों के प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना कब की गई। तो ये स्थापना की गई सर जून 1995 में। देखो कंफ्यूजन हो जाएगी इन दोनों में, ध्यान से समझेंगे। जून 1995 में आपका पहला चरण है। दूसरा चरण जो है आपका वो है सर अक्टूबर 1996 में। कब है, अक्टूबर 1996 में। दूसरी बात, यहाँ पे कितने जिलों की स्थापना हुई, इसमें 14 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो बचे हुए जिले हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे आपके, किसी प्रकार का कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ 15 इसलिए लिखें क्योंकि उस टाइम के हिसाब से है, ठीक है। उसी टाइम 33 थोड़ी बन गए थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हाँ जी, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लास्ट कुछ वीडियोस में मैं आपके देख रहा हूँ कमेंट कम हो गए हैं भाई। देखो कमेंट कुछ भी कर दिया करो, एक हार्ट बना के छोड़ दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा मोटिवेशन सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स ही हैं। जितने प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हो वास्तव में मजा आ जाता है मुझे, ठीक है। एक मैं जैसे किसी वीडियो में मैंने बोल दिया होगा कि मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। तो एक अपने ज्योति मैम हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की थी, कमेंट में उनका पढ़ रहा था। तो उन्होंने कमेंट में बोला कि सर ये आप फ्री में नहीं दे रहे हो। आप जो है ना, आपने ये कैसे बोल दिया कि आप फ्री में दे रहे हो, आप फ्री में तो दे नहीं रहे। अब मैं चक्कर में पड़ गया कि यार मैं तो फ्री में दे रहा हूँ, मैं तो किसी से कोई पैसे ले नहीं रहा, ये बात कैसे बोल रहे हैं मैम। तो मैम का ये कहना है कि सर आपको हम सब लोगों की ब्लेसिंग है, आपको हम सब लोग इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप हमको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हो, तो ये फ्री में नहीं है, आपको बदले में हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो मुझे देखो कितनी अच्छी बात लगी उनकी, कितना कुछ यहाँ आप लोगों से भी सीखने को मुझे मिलता है, ठीक है ना। तो आप सब लोग तो खैर ग्रेट लोग हो, सब व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दोगे व्याख्याता बनोगे, यानी आप सब लोग तो ऑलरेडी ग्रेट हो, मास्टर आदमी हो आप सब, ठीक है। तो आप सब लोगों से भी कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि देखो फ्री कुछ नहीं है, आप लोग मुझे अपना टाइम दे रहे हो, इतना विश्वास दिखा रहे हो, मैं भी आप लोगों को अपना टाइम दे रहा हूँ। तो ये बस एक वही अपना आपसी तालमेल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहा करो। शेयर करने का एक आपको बस मैंने बोला है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर इसको शेयर करना, ग्रुप्स में शेयर करना, जितने भी आपके जानने वाले ग्रुप्स हैं, जितने भी आप फ्रेंड्स हैं उनसे स्टेटस लगवा सकते हो। इतना काम बस आप करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों का ही है, आप लोगों ने ही बनवाया है बोल के, उस टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक ऐड करते हैं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप लर्निंग।